बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी पायल और छोटे बेटे सोहन के साथ रहता था। गांव चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा था। वो जंगलों की लकड़ी काटकर गंगारामू अपने घर का चूल्हा जलाता था। गंगारामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। दिन रात वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचता। उसकी सादगी का लोग फायदा उठाते और लकड़ियों का सही दाम कभी नहीं देते। पायल अपने पति की हालत देखकर बहुत दुखी होती। गंगारामू, केवल मेहनत से जीवन नहीं चलता, बुद्धि का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर हम समझदारी से काम करें तो गरीबी से छुटकारा मिल सकता है। अब देखो, हमारा बेटा भी बड़ा होता जा रहा है, इसकी पढ़ाई में भी पैसे लगेंगे, लेकिन हमारे पास तो जमा पूंजी के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो पैसे आप लाते हैं वो तो राशन में ही चले जाते हैं। गंगारामू ने एक दहलती सांस ली और बोला, मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझसे चालाकियां होती नहीं। मैं आपसे चालाकियां करने को नहीं कह रही, बस अपनी बुद्धि का सही उपयोग कीजिए। लोगों की बातों में मत आया कीजिए। मेहनती तो आप बहुत है, बस थोड़े से चतुर बनिए, नहीं तो ये दुनिया आपका यूं ही फायदा उठाएगी। गंगारामू बहुत दुखी हो गया, लेकिन पायल की बातें सच थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर गांव में हर साल की तरह मेला लगने का दिन आया। दुकानें सजी, बड़े बड़े झूले लगे और लोग खूब खरीदारी करने के लिए दूर दूर से आने लगे। गंगारामू ने सोचा, इस बार लकड़ियां मेले में बेचूंगा तो शायद अच्छे पैसे मिलेंगे। पायल को जाकर बताता हूँ। सुनो पायल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार मेले में अपनी लकड़ी बेचूं। दूर दूर से लोग आते हैं, क्या पता कोई मेरी लकड़ी अच्छे दामों में ले ले। बहुत अच्छा विचार है आपका। ठीक है, मैं कल सुबह सुबह जंगल जाऊंगा और खूब सारी लकड़ी ले आऊंगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहाड़ों से लकड़ी लाने में आप बहुत थक जाते हैं ना? अब बेटा क्या करें, घर चलाने के लिए इतना कष्ट तो सहना पड़ेगा, और तू अभी बहुत छोटा है। ये सब मत सोचा कर, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं तुझे बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, ये काम नहीं करवाना चाहता। अगले दिन गंगारामू सुबह जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए जंगल के लिए निकल गया और खूब सारी लकड़ियां काट ली। हे भगवान, आज मैंने खूब सारी लकड़ियां काट ली, बस मुझे मेरी मेहनत का फल दिलवा देना। लकड़ियों का गट्ठर लेकर गंगारामू मेला पहुंचा। वहां उसे एक धूर्त व्यापारी मिला। उसने लकड़ियां देखी और बोला, अरे, तुम क्या यहाँ लकड़ियाँ बेचने के लिए बैठे हो? हाँ बोलिए, आप लेंगे क्या? ये तो बहुत साधारण लकड़ियाँ हैं, ऊपर से गीली भी हैं, कोई इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। गंगारामू उसकी बातों को सुनकर सच मान बैठा। लेकिन मैं तो बहुत ही मेहनत से इन्हें तोड़कर लाया हूँ, क्या कोई नहीं खरीदेगा? व्यापारी अपनी धूर्त मुस्कान को छिपाकर बोला, देखो, मुझे तुम बहुत ही जरूरतमंद लग रहे हो, और क्योंकि तुमने बहुत मेहनत भी की है, इसीलिए ना चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए ये बेकार लकड़ियां ले लूंगा। ये लो 5 सिक्के। गंगारामू मानने ही वाला था, तभी पायल आ गई। उसने व्यापारी को ध्यान से देखा और जोर से बोली, इतने कम दाम? क्या आप सोचते हैं कि ये लकड़ियां बेकार हैं? अगर सचमुच बेकार हैं तो आप इन्हें क्यों खरीद रहे हैं? चुप हो जाओ पायल, वो तो हमारी मदद ही कर रहे हैं। अगर तुम ऐसे बोलोगी तो शायद वो भी हमसे नाराज हो जाएंगे। आपको ये मूर्ख बना रहा है। आप रुकिए और आप हमें अपनी दुकान दे दीजिए। हम खुद यहाँ बैठकर देखेंगे कि लोग इन लकड़ियों को कैसे खरीदते हैं। भीड़ के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने गंगारामू का साथ दिया और कहा, व्यापारी, तू गरीब को धोखा मत दे, सही दाम दे, वरना तेरी ये दुकान जो तूने बड़ी सजा कर रखी है, इसको कबाड़ खाने में बदलने में देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी इस दुकान में मेरी सारी जमा पूंजी लगी हुई है। मैं यहाँ व्यापार करने आया हूँ, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। मैं इसकी लकड़ियों का सही दाम दूंगा। कृपया कर आप मेरी दुकान को कोई नुकसान मत पहुँचाइए। रामूपाल को मजबूरन लकड़ियों का सही दाम देना पड़ा। उस दिन गंगारामू को पहली बार एहसास हुआ, उसकी पत्नी केवल गृहिणी ही नहीं बल्कि एक तेज दिमाग वाली स्त्री भी है। फिर कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने फरमान निकाला, कोई भी बिना कर दिए जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता। ये सुनकर गांव के सारे लकड़हारे परेशान हो गए। गंगारामू भी मायूस होकर घर आया और बोला, अब क्या होगा पायल?
अगर जंगल से लकड़ी नहीं काटेंगे तो पेट कैसे भरेगा। गांव के मुखिया ने फरमान निकाला है कि बिना कर दिए कोई भी जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता, और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मुखिया को कर दे सकें। पायल सोचकर बोली, समस्या तो बड़ी है, लेकिन सुनिए, लकड़ी तो सब काटते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नया करें तो बिना कर दिए भी गुजारा हो सकता है। ऐसा कैसे होगा पायल? गंगारामू ने पूछा। जंगल में सिर्फ लकड़ियां ही नहीं, औषधीय पौधे और बांस भी है, और बांस को काटने पर तो कोई कर नहीं, बोला मुखिया जी ने। हाँ पायल, तुम सही कह रही हो। हम बस बांस की चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाकर बेचेंगे। ऐसा काम गांव में कोई भी करता नहीं है। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं ऐसा ही करता हूँ। दोनों ने मिलकर जंगल से लकड़ी की बजाय बांस काटे और उनसे सुंदर टोकरियां और चटाई बनाई। जब वो बाजार गए तो लोगों ने बड़ी उत्सुकता से खरीदा। गांव के दूसरे लोग हैरान रह गए। वो बोले, गंगारामू, भला तुम्हें ये विचार कैसे आया कि लकड़ी की बजाय बांस से टोकरियां और चटाई बनानी चाहिए? ये सब मेरी पत्नी की चतुराई है, वरना मैं भला कहाँ इतना होशियार। हाँ गंगारामू, भाभी जी तो सच में बहुत चतुर हैं। तभी तो देखो, न मुखिया को कर देना पड़ा और तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं बुझा। उन्हीं के गांव के पास एक जमींदार रहता था जो गरीबों से अनाज और पैसे दबा लेता था। एक दिन उसने गंगारामू को बुलाया और कहा, सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत चतुर है। अगर वो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे दे तो मैं तुम्हें 1 साल के लिए बिना करके अपनी सारी जमीन खेती के लिए दे दूंगा, लेकिन अगर हार गई तो तुम्हें 2 गुना कर देना होगा। अवसर तो बहुत ही सुनहरा है। अगर हमें जमींदार की सारी जमीन खेती के लिए मिल जाए तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और अपने बेटे को भी अच्छे विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर पायल सही जवाब नहीं दे पाई तो आगे की सारी जिंदगी हम कर अदायगी में बिता देंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या हुआ गंगारामू, किस सोच में डूब गए? ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता, कुछ तो बोलो। या तुम्हारी पत्नी चतुर नहीं और ये जो पूरे गांव में बातें चल रही हैं सिर्फ अफवाह है? नहीं जमींदार जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पहले अपनी पत्नी से पूछना होगा। हाँ पूछ लो, पर कल तक मुझे जवाब दे दो। गंगारामू घर आकर सारी बात पायल को बताता है। पायल ने आत्मविश्वास से कहा, आप चिंता मत करो, कल मैं ही जाऊंगी और जवाब दूंगी और उस जमींदार का घमंड तोड़ दूंगी। वैसे भी अब उसके बाप का घड़ा भर चुका है। बहुत मासूम और गरीब लोगों का शोषण किया है उसने। अब उसकी बारी है। अगले दिन पायल जमींदार के सामने पहुंची। आइए, तो क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ, आप अपना देखिए, कहीं आपकी शर्त आपको भारी न पड़ जाए। वो तो समय बताएगा। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो वादे के अनुसार मेरे सारे खेत आपके। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी खर्च करो उतनी ही बढ़ती जाती है? पायल ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान, जितना बांटो उतना बढ़ता है। जमींदार चौंक गया, फिर पूछा, ऐसा कौन है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना पैर के दौड़ता है? पायल ने मुस्कुराकर कहा, समय, वो सबसे तेज है, किसी का इंतजार नहीं करता। भीड़ में लोग ताली बजाने लगे। जमींदार के होंठ सूखने लगे और बहुत ही दुखी मन से उसने तीसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा रत्न है जिसे गरीब और अमीर दोनों रखते हैं लेकिन उसका मोल कोई नहीं चुका सकता? ईमान, ये सबसे बड़ा खजाना है जिसे गरीब और अमीर दोनों रखते हैं, लेकिन उसका मोल कोई नहीं चुका सकता। जमींदार हक्का बक्का रह गया। उसने हार मान ली और कहा, सचमुच तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम बहुत ही होशियार हो। तुमने मेरा अहम भी चकनाचूर कर दिया। गंगारामू, अब 1 साल तक तुम मेरी सारी जमीन पर खेती कर सकते हो और मैं तुमसे उसके बदले कोई कर नहीं लूंगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। गंगारामू और उसका बेटा पायल पर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे। पायल मुस्कुराकर बोली, मेहनत से रोटी मिलती है और बुद्धि से इज्जत, यही जीवन का असली सुख है।